Namaskar. Today we are going to learn types of network and types of network topologies. There are mainly four types of computer networks based on the size covered by network. So these are PAN, LAN, MAN and WAN. इनका कैटेगराइजेशन इस हिसाब से किया जाता है कि उस नेटवर्क ने कितना एरिया कवर किया है. PAN means personal area network. PAN is a computer network that enables interconnection between electronic devices near a person. That means हमारे आसपास ही कोई एक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसे हम अपने प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट करते हैं किसी भी फॉर्म में, दैट बिकम अ पैन. लाइक एक मोबाइल है, मोबाइल को हम कंप्यूटर से कनेक्ट करें, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैन. मोबाइल है, उसे दूसरे मोबाइल से हम कनेक्ट करें तो ये भी एक पैन होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क. लैपटॉप है, लैपटॉप को हम मोबाइल से कनेक्ट करें तो ये भी एक एग्जांपल है पैन का. या फिर लैपटॉप को हम कंप्यूटर से कनेक्ट करें डेस्कटॉप से, वो भी एग्जांपल है पैन का. नाउ लोकल एरिया नेटवर्क. Local area network. A local area network is a computer network that interconnects computers within a local or limited area such as office building, house, school campus, laboratory, etc. मीन्स मान लीजिए सिंपल एक ऑफिस बिल्डिंग में या फिर स्कूल में जो हमने नेटवर्क बिछा रखा है वो स्कूल का लैन होगा. एक हाउस में जो हमने नेटवर्क बनाया है वो हाउस का लैन होगा. किसी लेबोरेटरी में हमने नेटवर्क बनाया हुआ है वो लेबोरेटरी का लैन होगा. तो इसी तरीके से मैंने यहाँ एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि दिस इज ऑफिस बिल्डिंग. इस रूम में टॉप फ्लोर पर एक रूम में कुछ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं. इसी तरीके से एक और रूम में कुछ कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, यहाँ भी कुछ कंप्यूटर्स रखे हुए हैं. तो जो ऊपर वाला रूम है, सपोज वो रूम नंबर 1 है, तो रूम नंबर 1 को हमने कनेक्ट कर दिया रूम नंबर 9 से, क्योंकि इन दोनों जगह पे कई सारे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं तो इनका नेटवर्क बनाना है. देन वी विल कनेक्ट रूम नंबर 1 टू रूम नंबर 9. तो एक प्रकार से ये भी नेटवर्क है. इसको भी हमने कनेक्ट कर दिया, जो हमें बीच में सेंटर में दिखाई दे रहा है दैट इज रूम नंबर 5. इसको रूम नंबर 5 से भी कनेक्ट कर दिया. 1 से कनेक्शन इसलिए दिखा रहे हैं कि रूम नंबर 1 में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि सर्वर वहीं पर हमने लगाया है और सर्वर से ही कनेक्शन जा रहा है. तो ये जो एग्जाम्पल है ये लोकल एरिया नेटवर्क फॉर्म कर रहा है. नाउ सेकेंड टाइप इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. A metropolitan area network is a computer network that interconnects several LANs together. It covers larger area of about city or town. अभी हमने बात की थी लैन की. लैन विद इन ऑफिस बिल्डिंग और विद इन अ स्कूल होता है, यानी एक लिमिटेड एरिया में, लोकल एरिया में बना हुआ नेटवर्क इज लैन. ऐसे कई सारे लैन को यदि हम आपस में कनेक्ट कर दे तो ये फॉर्म कर देगा मैन को, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. तो जो मैन है वो एक पूरी सिटी में या टाउन में फैला हुआ हो सकता है. यहाँ पर एग्जाम्पल से हमने बताया हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपस में कनेक्टेड है, हॉस्पिटल एंड स्कूल आपस में कनेक्टेड है. तो इस तरीके से ये मैन बना रहे हैं. नाउ फोर्थ टाइप ऑफ नेटवर्क इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क. A wide area network is a computer network that interconnects computers which may spread over large geographical area in the region or country or even the world. The internet is considered as WAN. तो वैन का अर्थ है कि बहुत दूर दूर पे स्थित लोकेशंस को आपस में कनेक्ट करना. अब ये जो बहुत दूर दूर की लोकेशंस की हम बात कर रहे हैं, ये हो सकता है विद इन द कंट्री हो या आउट ऑफ द कंट्री भी हो. यानी कि एक कंट्री में कई सारे स्टेट्स में कई सारे सिटीज को आपस में जोड़ रखा है, वो भी एक वैन फॉर्म करता है. या कई सारी कंट्रीज को आपस में कनेक्ट किया हुआ है तो वो भी एक वैन फॉर्म करता है. लाइक ये हमारा ग्लोब दिख रहा है, ग्लोब में ये जो कंट्रीज हैं अलग अलग बहुत बहुत दूरी पर है, इन सबको जब हम आपस में कनेक्ट कर देंगे तो ये वैन को फॉर्म करेगी. नाउ नेटवर्क टोपोलॉजी. अभी हम पढ़ रहे थे नेटवर्क के टाइप्स, यानी कितने तरह के नेटवर्क्स होते हैं और उन टाइप्स को कैटेगराइज किया गया था एरिया वाइज, कि कितना एरिया वो कवर करते हैं, उस हिसाब से उसका कैटेगराइजेशन था. बट अब हम बात कर रहे हैं नेटवर्क टोपोलॉजी.
इसका क्या मतलब है कि हम कंप्यूटर्स का जब नेटवर्क बनाते हैं तो वो किस तरीके से उसका लेआउट होता है, किस तरीके से केबल कनेक्शन किया जा रहा है, उस हिसाब से हम उसकी टोपोलॉजी डिसाइड करते हैं, टोपोलॉजी को कैटेगराइज करते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी रिप्रेजेंट द वे टू कनेक्ट डिफरेंट कंप्यूटर्स ऑन नेटवर्क। इट कंप्राइजेज ऑफ नोड्स एंड लिंक्स। लिंक्स मीन्स जो केबल के थ्रू या वायरलेस मीडियम या वायर के थ्रू जो लिंकिंग होगी उसको हम लिंक बोल रहे हैं, और नोड्स मीन्स कंप्यूटर्स। सो टोपोलॉजी कितने टाइप्स की होती है? पॉइंट टू पॉइंट, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी। सबसे पहले हम जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी के बारे में। इन पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क देयर इज अ डेडिकेटेड कनेक्शन बिटवीन टू एंड्स और टू डिवाइसेस। इट सेंड और रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम एग्जैक्टली वन डिवाइस। जैसा कि राइट साइड में मैंने एक एग्जांपल बनाया है, टीवी है एंड रिमोट है। हमें पता है कि यहाँ पर कनेक्शन एक रिमोट और एक टीवी का डेडिकेटेड कनेक्शन होगा, यानी ये रिमोट पर्टिकुलर इसी टीवी के लिए वर्क करेगा। जब हम इसका कोई बटन प्रेस करते हैं तो वो इसी का चैनल चेंज कर देता है। दैट मीन्स इट इज डेडिकेटेड कनेक्शन, और ये पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी होगा। नाउ बस टोपोलॉजी। In bus topology, each device is connected through a single cable called backbone of the network. क्योंकि बस का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट होता है, तो इसका स्ट्रक्चर भी अज्यूम करते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट होगा। मतलब स्ट्रेट हमारी एक केबल बिछी होती है और उस केबल से कई सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो केबल है इसको हम नाम देते हैं बैकबोन केबल। बैकबोन केबल से ही सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। लाइक नोड 1, यानी ये कंप्यूटर यहाँ से कनेक्ट कर दिया, दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट हो गया। किसी भी तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन मेन पर्पस ये है कि सेंट्रल में एक बैकबोन केबल होगी और उसी केबल से सारे कनेक्शन होंगे। और ये जो लास्ट में दोनों एंड्स पर एक टर्मिनेटर लगाया जाता है। टर्मिनेटर का काम क्या होता है? द पर्पस ऑफ द टर्मिनेटर इज टू एब्जॉर्ब सिग्नल्स सो दैट दे डू नॉट रिफ्लेक्ट बैक डाउन द लाइन। यहाँ पर जब भी जितने भी कंप्यूटर्स आपको ऐड करने हैं, आप इस टर्मिनेटर को हटाते हैं और टर्मिनेटर को हटाने के बाद यहाँ पर एक और कंप्यूटर अटैच कर सकते हैं, फिर एंड में जाके टर्मिनेटर लगाना होता है। तो ये हो गया हमारा बस का स्ट्रक्चर। नाउ एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। जैसा कि आपने स्ट्रक्चर में देखा उस हिसाब से बहुत सिंपल इसका लेआउट है। इट इज इजी टू इंस्टॉल, इकोनॉमिक है क्योंकि इसमें केबल बहुत कम लगती है, शॉर्ट केबल लेंथ रिक्वायर्ड। जैसा आपने देखा था कि सिंपल से इस तरह से एक लाइन बनी हुई थी और उसमें कंप्यूटर वहीं के वहीं कनेक्टेड है। नाउ इजी टू एक्सटेंड। जैसा अभी मैंने बताया था कि टर्मिनेटर यहाँ जो लगा होता है इसको हम हटाते हैं और एक और सिस्टम को ऐड कर सकते हैं और फिर वापस आगे टर्मिनेटर लगा देंगे, तो एक्सटेंड करना इजी होता है। डिसएडवांटेज क्या है इसके? डिफिकल्ट टू डायग्नोस फॉल्ट और एरर। यहाँ पर किस सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है इसको डायग्नोस करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। मान लीजिए इस पूरी बस टोपोलॉजी में कई सारे कंप्यूटर्स हैं, हो सकता है 50 कंप्यूटर्स इसमें हैं। तो 50 कंप्यूटर्स में अचानक से आपको लगता है कि नेटवर्क में कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको यदि ये पता लगाना है कि एरर कहाँ से आ रही है, कहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी फेल हुई है, तो आपको हर सिस्टम पे जाकर ये जो टर्मिनेटर है इसको लगा के बार बार चेक करना पड़ेगा कि यहाँ तक सिग्नल ठीक है कि नहीं। हर जगह पर जाके आप यही प्रोसेस को रिपीट करेंगे, तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग टास्क है। होल नेटवर्क गेट फेल इफ मेन केबल्स फेल्स, यानी कि ये जो बैकबोन ऑफ नेटवर्क यदि फेल हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क चला जाएगा। नॉट सूटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क। यदि बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है तो इतनी लंबी केबल बिछाना और उसको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। एडिशनल डिवाइसेस स्लो डाउन द नेटवर्क। जितने ज्यादा कंप्यूटर्स ऐड होते जाएंगे उतना ही नेटवर्क स्लो होता जाएगा। नाउ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा? In this topology, number of devices are linked or connected with a centralized device that is called hub or switch, which forms a star shape. जैसे हमारा एक सेंट्रल डिवाइस ही हमें दिख रहा है यहाँ पर, इस डिवाइस से कई सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया, तो ये स्टार जैसा लुक आ रहा है, इसलिए इसको स्टार नेटवर्क बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि स्टार में हम बीच में सेंटर में हब रख दें और अगल बगल इसी फॉर्म में इसी शेप में हम कंप्यूटर्स को रखें तभी स्टार कहलाएगा। इस तरह का कनेक्शन भी हो सकता है। पर्पस ये है कि सेंटर में
एक नोड है जिससे कंप्यूटर्स मल्टीपल कनेक्टेड हैं। तो ये जो सेंट्रलाइज डिवाइस है, ये जो दोनों जगह दिखाई दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड हब और स्विच। यहाँ पर ये तो हब का यूज किया जाता है, ये स्विच का यूज किया जाता है। हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि हब और स्विच में डिफरेंस क्या है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप मॉडेम, हब, स्विच, इन सारे डिवाइसेस की जानकारी वहां से ले सकते हैं। सो एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी, इट इज इजी टू इंस्टॉल, क्योंकि आप जैसा कि फिगर में देख रहे थे कि स्टार में जैसे ही कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो सिंपल से हब में हम कनेक्ट कर देंगे। डायग्नोसिस ऑफ एरर इज इजी, एरर को फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है, क्योंकि जब वो इस तरह से सेंट्रल डिवाइसेस से सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं तो हमें पता है कि जिस डिवाइस में कनेक्शन नहीं आ रहा है, जिस डिवाइस में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दिख रही है, वहां से बस यहाँ से ये, यदि मान लो इस डिवाइस में प्रॉब्लम है तो हमें यहीं पर हमें चेक करना है कि प्रॉब्लम क्या है। गुड परफॉर्मेंस एज नो डेटा कॉलिजन, क्योंकि 1-to-1 कनेक्शन की तरह ये वर्क कर रहा है तो कोई डेटा कॉलिजन नहीं होता। लॉन्ग केबल लेंथ रिक्वायर्ड, क्योंकि हमारा अभी हमने डिस्कस किया कि हब और स्विच से सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। तो मान लो कंप्यूटर एक यहाँ रखा हुआ है तो इसे सबसे ज्यादा लेंथ लगेगी, फिर जो कंप्यूटर यहाँ रखा हुआ है उसको ये लेंथ चाहिए। इस तरीके से हर कंप्यूटर से उस डिवाइस तक की लेंथ, उस डिवाइस तक का एक केबल हमें बिछाना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल यदि हम इन टोटल बहुत लॉन्ग केबल लेंथ की जरूरत पड़ेगी। डिफिकल्ट टू एक्सपैंड, जब बहुत ज्यादा बड़ा करना हो, बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स ऐड करने हो तो एक्सपैंड करने में तो दिक्कत आती है। होल नेटवर्क गेट फेल इफ सेंट्रलाइज्ड नोड फेल्स, यानी हब और स्विच यदि फेल हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क चला जाएगा। नाउ रिंग टोपोलॉजी, जैसा हमने बस टोपोलॉजी पढ़ा था ये बिल्कुल उसी तरह का है, लेकिन फर्क क्या है कि ये जैसे बस होता है, बस में जो दोनों तरफ हमारे टर्मिनेटर्स लगे हुए थे, इन दोनों टर्मिनेटर्स को हटा के यदि हम इन्हें वापस कनेक्ट कर दें तो ये एक लूप बनाती है, यानी ये सर्कल फॉर्म बनाती है। दिस इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी, यानी कि यदि हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करें तो ये ऐसा फॉर्म बन रहा है, यानी ये सब कंप्यूटर्स यहां से कनेक्ट होके फिर वापस यहाँ कनेक्शन हो रहा है। नाउ बेटर देन बस टोपोलॉजी इन केस हेवी नेटवर्क लोड, यदि नेटवर्क लोड हैवी है, ज्यादा है, तो बस टोपोलॉजी से बेटर होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शनल में डेटा मूव करता है, यदि इस डायरेक्शन में कर रहा है तो यही डायरेक्शन होगा, वापस इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। नो डेटा कॉलिजन एज डेटा इज ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शन, एक ही तरफ जाना है तो उसी ऑर्डर में जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शॉर्ट केबल लेंथ रिक्वायर्ड, तो जो एडवांटेज बस के हैं वही रिंग के भी हैं। डिपेंडेंसी ऑन बैकबोन केबल सेम है, जैसा बस में प्रॉब्लम थी कि बैकबोन केबल चला गया, खराब हो गया तो हमारा पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। एंड नोड फेल्यूर विल कॉज नेटवर्क फेल्यूर, इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि यदि ये वाला नोड खराब हो गया तो क्योंकि सर्कुलर वे में और इसी वन डायरेक्शन में जाना है, तो जैसे ये वाला प्रॉब्लम हुआ तो आगे मूव ऑन नहीं करेगा, तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। Now tree topology. This configuration look like branches of tree. It is a hybrid topology. हाइब्रिड का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक चीजों का कॉम्बिनेशन। तो इट कंबाइन फीचर्स ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजीज बोथ। हियर स्टार नेटवर्क्स आर कनेक्टेड वाया बस नेटवर्क। आप देख सकते हो कि दिस इज स्टार, कई सारे स्टार नेटवर्क्स हैं जिन्हें एक बैकबोन केबल, जो बस में फॉलो किया जाता है जिस तरह के स्ट्रक्चर को, इन सारे स्टार को एक बैकबोन केबल से कनेक्ट किया गया है, तो दिस विल बिकम ट्री टोपोलॉजी। Advantages of tree topology, as it consists of star networks, it can be easily maintained. Error diagnosis and correction is easy. जो स्टार का एडवांटेज है कि वहां पर एरर डायग्नोसिस बहुत आसान था, तो वो एडवांटेज यहाँ भी होगा। इफ वन सेगमेंट फेल्स इट विल नॉट अफेक्ट अदर सेगमेंट्स। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्री टोपोलॉजी, when more segments are needed to add, maintenance become more difficult। जब ज्यादा सेगमेंट ऐड करने होंगे तो मेंटेनेंस और ज्यादा डिफिकल्ट होता जाता है। और एक और डिसएडवांटेज है कि डिपेंडेंसी ऑन बैकबोन केबल, यदि बैकबोन केबल खराब हो गए तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। नाउ mesh topology. In mesh topology, each computer and network device is interconnected with one another. यानी नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सभी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इट यूजेस पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, बेस्ट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन।
and it is a topology commonly used for wireless networks. ये दो तरह की होती है, पार्शियली कनेक्टेड एंड फुली कनेक्टेड. तो इसका हम फिगर से इसको समझ लेते हैं. मान लीजिए कंप्यूटर्स है हमारे पास और इनका हमें कनेक्शन करना है इन द फॉर्म ऑफ मैश टोपोलॉजी. तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हर कंप्यूटर एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, कि इट यूजेस पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन. यानी इस कंप्यूटर का इस कंप्यूटर से कनेक्शन है तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन. अभी जितना फिगर में दिख रहा है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्शियली कनेक्टेड. यानी हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो ये पार्शियली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी होगी. लेकिन यदि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इट विल बिकम फुली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी. जैसा कि अब हमारा ये बन गया, ये एग्जाम्पल शो कर रहा है फुली कनेक्टेड को. यदि एक हाथ कनेक्शन इसमें नहीं है तो इट विल बिकम partially connected. Advantages: each connection can carry its own data load, क्योंकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, डायरेक्ट कनेक्शन खुद ही कैरी करेगा. इट इज रॉबस्ट, फेलियर के चांसेस बहुत रेयर हैं क्योंकि डायरेक्टली कनेक्शन है. एक रूट खराब हो जाता है, एक रूट फेल हो जाता है तो वो दूसरे रूट से डेटा पास ऑन हो सकता है. दिस टोपोलॉजी सेटअप अलाउज फॉर मोस्ट ट्रांसमिशन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इवन इफ वन ऑफ द कनेक्शन गोज डाउन. एक कनेक्शन फेल होने से भी बाकी दूसरे कनेक्शन का यूज करके अपना काम कर सकते हैं. अ फॉल्ट इज डायग्नोस्ड इजीली, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो रहा है तो फॉल्ट डायग्नोस भी इजी हो जाएगा. यदि इस सिस्टम से इस सिस्टम पे हम भेजने की कोशिश कर रहे हैं और हमें प्रॉब्लम आ रही है, दैट मीन्स हम समझ सकते हैं कि इसी कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है. इट प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी. डिसएडवांटेजेस: डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड मेंटेन. कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, आप यहाँ देख ही पा रहे हैं कि कितनी तरीके से केबल को कनेक्ट किया गया है, तो इसको इंस्टॉल करना और मेंटेन करना वाकई एक डिफिकल्ट टास्क है. केबलिंग कॉस्ट इज हाई. ऑब्वियसली कितनी ज़्यादा केबल लगेगी. यदि इसमें 50 कंप्यूटर, तो मैंने छोटा सा 5 कंप्यूटर का एग्जाम्पल लिया है, मान लो 50 कंप्यूटर्स हैं तो आप अज्यूम कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा केबल की ज़रूरत होगी. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैश नेटवर्क इंक्रीज विथ इंक्रीज नंबर ऑफ डिवाइसेस. जितने नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ते जाएंगे उतनी ही इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. In the next video, we'll discuss network protocols. Thank you.